नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत का युद्ध चल रहा है। 12वें दिन का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। पिछले 2 एपिसोड 12वें दिन के युद्ध को ही लेकर थे और आज तीसरा भी इस एपिसोड में मैं भगदत्त के वध का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो जब अर्जुन ने राजा भगदत्त का धनुष काट कर उसके परिवार को मार डाला तो भगदत्त ने 14 तोमर चलाए। अर्जुन ने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए। अर्जुन ने बाणों से हाथी के कवच को काट डाला। कवच कट जाने से बाणों से हाथी को पीड़ा होने लगी और वो खून से नहाने लगा। भगदत्त ने कृष्ण पर शक्ति चलाई जिसके अर्जुन ने 2 टुकड़े कर दिए। अर्जुन ने भगदत्त के छत्र और ध्वज को काटकर मुस्कुराते हुए उसे 10 बाणों से बींध दिया। तब भगदत्त ने अपने तोमरों से अर्जुन का किरीट जो है वो उलट दिया। तब किरीट को ठीक करते हुए अर्जुन ने भगदत्त को कहा, राजन, अब इस संसार को अच्छी तरह से देख लो। ये सुनकर भगदत्त ने कृष्ण सहित अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन ने भगदत्त के धनुष को काटकर 72 बाणों से उसके शरीर को बींध दिया। तब भगदत्त ने वैष्णवास्त्र को अभिमंत्रित करके अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में लेकर स्वयं ही अपनी छाती पर उसकी चोट सह ली। कृष्ण की छाती पर आकर वो अस्त्र जो है वो वैजयंती माला के रूप में बदल गया। तब अर्जुन बोले, भगवान, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं केवल सारथी का काम करूंगा। आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ होकर संकट में पड़ जाता तब तो आपका ये करना उचित था। आपको तो पता है, यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो देवता, असुर, मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तब अर्जुन बोले कि तुम एक गोपनीय रहस्य की बात सुनो। मैं 4 स्वरूप धारण कर सदा संपूर्ण लोगों की रक्षा करने को तत्पर रहता हूँ। अपने को ही यहाँ अनेक रूपों में विभक्त कर समस्त संसार का हित साधन करता हूँ। मेरी एक मूर्ति बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप में है तो दूसरी परमात्मा स्वरूप मूर्ति कर्म करने वाले जगत को साक्षी रूप में देखती है। तीसरी मूर्ति स्वयं मैं, जो मनुष्य लोक का आश्रय लेकर तरह तरह के कर्म कर रहा हूँ। चौथी मूर्ति वो है जो सहस्त्र युगों तक एकार्णव जल में शयन करती है, यानी विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो जब मेरा ये चौथा स्वरूप योग निद्रा से उठता है उस समय वर पाने के योग्य श्रेष्ठ भक्तों को उत्तम वर प्रदान करता है। एक बार जब वही समय था तो पृथ्वी देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए जो वर मांगा था उसको सुनो। मेरा पुत्र वैष्णवास्त्र से संपन्न होकर देवताओं और दानवों के लिए अवध्य हो जाए, इसीलिए आप कृपा पूर्वक मुझे वो अपना अस्त्र प्रदान करें। उस समय मैंने पृथ्वी की याचना सुनकर उसके पुत्र के लिए अपना अमोघ वैष्णवास्त्र उसे दे दिया था और कहा कि ये अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास ही रहे, फिर उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। तब पृथ्वी जो है वो कृतार्थ होकर चली गई और वो नरकासुर दुर्जय हो गया। अब नरकासुर से वो मेरा अस्त्र जो है इस भगदत्त को प्राप्त हुआ। तीनों लोगों में कोई भी वीर इस अस्त्र के लिए अवध्य नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए उस अस्त्र को दूसरे प्रकार से उसके पास से हटा लिया है। अब वो उस महान अस्त्र से वंचित हो गया है। तुम अब उसको मार डालो, उसको मार डालने का समय आ गया है। ये सुनने पर अर्जुन ने भगदत्त पर पैने बाणों से वर्षा करी। उसके हाथी के सिर पर नाराज बाण घुसा दिए। अब वो हाथी भगदत्त की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था, उल्टे वो हाथी अपने ही लोगों को मारने लगा। उस हाथी ने कुछ ही देर में अपने दांत जो है धरती पर टिका दिए और भयंकर चिंगाड़ मारते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण अर्जुन से बोले, भगदत्त वृद्ध अवस्था का है, ललाट पर झुर्रियाँ पड़ जाने के कारण पलकें जो हैं वो उसकी नीचे गिर जाती हैं, जिससे नेत्र प्राय बंद हो जाते हैं। इसने अपने नेत्र खुले रखने के लिए पलकों को उठाकर कपड़ों की पट्टी से ललाट में बांध रखा है। ये सुनकर अर्जुन ने भगदत्त के सिर की पट्टी छिन्न भिन्न कर दी, जिसके कारण उसकी पलकें गिर गईं, आंखें बंद हो गईं। तब अर्जुन ने बाणों से उसकी छाती बींध दी
और भगदत्त जो है जमीन पर गिर पड़ा और यमलोक चला गया। भगदत्त को मारने के बाद ही अर्जुन दाहिने घूम गए। उधर गांधार राज सुबल के 2 पुत्र वृषक और अचल पहुंचकर उन्होंने अर्जुन पर आक्रमण करने लगे। तब दोनों 2 पैने बाणों से अर्जुन को उन्होंने घायल कर दिया। तब अर्जुन ने उन दोनों के घोड़ों, सारथी, रथ, धनुष, छत्र तथा ध्वज को तिल तिल करके काट डाला। उसके बाद तरह तरह के बाणों से अर्जुन ने उन दोनों को घायल कर दिया। फिर क्रोधित होकर अर्जुन ने 500 गांधार वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। वृषक अपने बिना घोड़े के रथ से उतरकर अचल के रथ पे सवार हो गया और दूसरा धनुष ले लिया। दोनों भाई वीरों की भांति अर्जुन को जो है बार बार घायल करने लगे। राजकुमार वृषक और अचल जो है रथ पर एक दूसरे से सट कर रहे थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से उन दोनों को मार डाला। एक ही बाण जो है उन दोनों को भेदता हुआ चला गया। अब वो दोनों एक ही साथ रथ से गिर पड़े। उन दोनों को मारा हुआ देखकर कौरव पुत्र विलाप करने लगे। शकुनी ये देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन को भ्रमित करते हुए अपनी माया का प्रयोग करने लगा। अर्जुन तथा कृष्ण पर चारों ओर से लोहे के गोले, पत्थर, शताग्नि, गदा, परिध, खड्ग, मूसल, मुदगर जितने भी आयुध होते थे वो तरह तरह के पड़ने लगे। गदा, भैंसे, शेर, भेड़िए, भालू, गीद, बंदर, सांप इत्यादि जानवर जो है वो अर्जुन पर आक्रमण करने लगे। अंधकार ने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया। तब अर्जुन ने आदित्यास्त्र प्रयोग करके शकुनी की माया का अंत कर दिया। माया का नाश हो जाने पर शकुनी अपने घोड़ों के द्वारा भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। तब अर्जुन कौरव सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। कौरव सेना 2 भागों में बंट गई। पता नहीं कितने ही वीर जो है पीड़ित होकर द्रोणाचार्य के पीछे और दुर्योधन के पास आ गए। अब आगे का हाल आपको अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। तो मित्रों, कथा तो पसंद आ रही होगी और 12वें दिन का युद्ध का वर्णन जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए इसको कई भागों में मुझे बांटना पड़ा है। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में 12वें दिन के युद्ध को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।